सो यो एवरीवन। सो इस वीडियो में अब मैं शेयर करूँगा माई जर्नी ऑफ टेकिंग द हाईएस्ट द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड फॉर माई हायर स्टडीज़ और फॉर माई ग्रेजुएशन। सो यस, a brief intro. My name is Guru and I am doing my BSMS in mathematics from a very renowned university in India. And so the thing is that कि जो सब्जेक्ट है मैथ्स, 50% जनता तो है ना मैथ्स का नाम सुन के ही उसे नहीं लेना चाहती। मतलब मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि आई हेट मैथ्स। तो टीचर ये कह रहा है तो हो सकता है कि मुश्किल ही होता होगा यार सब्जेक्ट, और हाँ सब्जेक्ट मुश्किल होता है, पर पता है मैथ्स बहुत सुंदर है यार। मतलब इट्स अमंग द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट आई हैव एवर स्टडीड। मैं मैथ्स को एक चीज़ बोलता हूँ, दैट मैथ्स इज़ माई क्रश। सो जिनको पता है क्रश क्या होता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता भाई गूगल कर लो यार, है ना। तो गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे, या फिर चैट जीपीटी कर लो। तो द जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय क्लास 1। सो मैथ्स तब बहुत अच्छी लगती थी। क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यस, तो फोर्थ तक बहुत अच्छी लगती थी। मैंने फिफ्थ में क्या हुआ कि मेरे मैथ्स के टीचर ख़राब हो गए, तो मुझे समझ नहीं आता था कुछ। सो आई वॉज अ टॉपर इन माई क्लास, है ना। फिफ्थ तक, सिक्स तक, 10th तक वो होता है ना, फ्रंट बेंचर था मैं, तो आई वॉज टॉपर। तो मैंने क्या किया कि फिफ्थ क्लास में आई फेल्ड इन मैथ्स। सो वो 20 नंबर का यूटी होता है ना, तो उस 20 में से मेरे कितने थे, थिंक 4 नंबर थे, यस, है ना। अगर मेरे को उसका स्क्रीन, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा या तो, या फिर मेरे को स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं यहाँ पे उसकी वो लगवा दूंगा, फोटो उस पेपर की होगा, आई थिंक होगा, फोटो होगा उसका। बट द थिंग इज दैट कि फोर्थ 4 नंबर आने के बाद मैथ्स में आई स्टार्टेड फियरिंग द मैथ्स, एंड इन 6th क्लास आई वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन साइंस, बट आई टुक डिसीजन कि मैं 11th-12th में मैथ्स तो नहीं ले रहा, है ना। तो मुझे जब भी कोई पूछता था कि तुम क्या लोगे, तो मैं कह देता था कि आई विल टेक साइंस बट नॉट मैथ्स। अब मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि पीसीएम या पीसीबी होता है, ठीक है। तो भाई कोई 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 मुझे कुछ नहीं बोलेगा कि तू, भाई मैं बच्चा था, 6th क्लास में था यार मैं, है ना, 12 साल का, 10 साल का बच्चा ही था यार। फिर मुझे 6th से 6th हुई, उसमें भी कुछ समझ नहीं आया। 7th में तो मैं फेल हो चुका फिर से मैथ्स में। इट वॉज लाइक कि 20 आउट ऑफ 19, 19, 18, 4, फिर 20, तो ऐसे चलता था, है ना। तो फेल हो चुके हैं, 7th क्लास में फेल हुए ना। तो और पीटीएम होती थी, तो सारे टीचर्स के अलावा यार एक मैथ्स टीचर होती थी जिसकी कंप्लेंट होती थी कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। तो बहुत बुरा लगता था भाई, मतलब मैथ्स है ना ऐसे दुश्मनी सी हो गई थी। और उस टाइम पता है मन में एक छोटी सी वो भी हो गई थी, मतलब ये मेरे साथ चाइल्डहुड से है कि यार ये सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा है ना समझ, तो इसे अब मैं करके मानूंगा। और मैंने सोचा कि अब शुरुआत से ये हो रखा था कि अब तो करेंगे, इसे करके दिखाएंगे, वो होता है ना कि फिर भाई 8th क्लास आई, और 8th हमारा कोविड में था, मैंने 8th कोविड में बिठाई है हाफ, और फिर 9th में मैंने किया अपना स्कूल चेंज। तो भाई क्या हुआ कि स्कूल चेंज हुआ तो नए टीचर्स मिले ऑब्वियसली। तो उसमें एक टीचर है ना, उनका नाम अंजलि था, मतलब रिस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छी टीचर है, मिसेज अंजलि सहानी नाम है उनका, है ना। मैं जिस स्कूल से हूँ, आई वॉज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग स्कूल। पहली बात तो उन्होंने मेरा परसेप्शन बदल दिया गवर्नमेंट स्कूल को लेके। शी वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर एज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। सो द थिंग इज जस्ट सिंपल। तो मैथ्स इतना ही चल रहा था मैथ्स का, फिर देन आई सडनली रियलाइज्ड, so in 9th I have realized कि वो, so जिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक ये मैंने इंट्रोडक्शन में मिस कर दिया था कि I do art, so I'm a sketch artist at all.
मुझे ड्राइंग करना यार बहुत ही पसंद है। सो द थिंग इज़ दैट कि मैंने सोचा कि यार जो मैथ्स है वो उन्होंने मुझसे पूछा, वो टीचर ने फर्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में। सो मैं मीटिंग अटेंड करता था, तो माय यूज़र नेम वाज आर्टिस्ट गुरु राजपूत। तो उन्होंने पूछ लिया एंड शी वाज अ मैथ्स टीचर। भाई मतलब उस सब्जेक्ट में आ रहा है यार, मैं अगर आज भी किसी के आगे बोल दूँ कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो इट वाज लाइक कि मैंने कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में। पर उन्होंने से पूछा उनसे, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर तो क्या हुआ कि उनसे मेरा कनेक्ट बहुत अच्छा बैठा, और वो टीचर एक फैब्यूलस टीचर थी। मतलब बता रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में अगर कोई बेस्ट टीचर देखा है मैथ्स का, सो आई विल गिव दैट टाइटल टू हर। तो उन्होंने मुझे वही मैथ्स पढ़ाया। फिर 9th क्लास में पता है बात ये थी कि एक तो मैथ्स टीचर से हमेशा से कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा था, तो शायद वो बात नहीं आ रही थी। बट 9th से पहले, बट 9th में जब मैं आया तो अंजलि मैम की वजह से उनसे मेरा कनेक्ट बैठा एंड आई सडनली रियलाइज्ड कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैम है ना। और मैम जो थी उनसे मेरा एक अच्छा कनेक्ट था, तो उनके लिए पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। तो 9th क्लास में मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया। तो मेरे फर्स्ट जो मिड, हमारे में 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए थे। सो मेरे फर्स्ट टर्म में 40 आउट ऑफ 28 मार्क्स थे एंड सेकंड में 40 आउट ऑफ 22। और फिर 10th आई, तो 10th में ना मिड टर्म में आई थिंक मेरे 30 नंबर थे, 35 नंबर थे आउट ऑफ 80 इन माई हाफ ईयरली, या फिर मिड टर्म कहते हैं जिन्हें। देन आई तो पापा गए और उन्होंने मैम को बोला कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा, मतलब ऐसे क्या कर रहा है ये वगैरह। तो भाई पहली बार मुझे लाइफ में ये फील हुआ कि मैं मैथ कर सकता हूँ। उस दिन मेरी टीचर ने मेरे पापा को बोला कि कुछ नहीं होता सर, मैं गारंटी लेती हूँ बच्चा मार्क्स लेके आएगा, है ना। और उन्होंने गारंटी ली। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार कोई तो गारंटी ले रहा है। और पता है उस टाइम उन्होंने, पापा चले गए तो अगले दिन मुझे बोला कि देख अब मैंने गारंटी ले ली है, तो अब तुझे पढ़ना है। सर लाइक कि मैम आपने लिया ना गारंटी, तो पढ़ना, मैं क्यों पढ़ूँ। तो कहते मजाक नहीं, पर पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक। फिर उस दिन भी तो भाई उन्होंने, पता है एक चीज़ की कमी थी मेरे साथ मैथ्स में, और उन्होंने वो कंप्लीट कर दी। दैट वाज लाइक कि ट्रस्ट। उनका और उनका मेरे पास साथ ट्रस्ट नहीं था, तो उन्होंने वो ट्रस्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया। और तब एक बार आप, ये होता है ना जस्ट लाइक, अगर आप पे किसी का ट्रस्ट है ना, इफ़ यू हैव, है ना, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है एंड ट्रस्ट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांटेड। मतलब यार एक 10th क्लास का बच्चा हताश हुआ बैठा है इस चीज़ को लेके कि मेरा क्या होगा, तो ट्रस्ट वाज वेरी बिग थिंग एट दैट पॉइंट फॉर मी। और कोई ट्रस्ट मतलब शो ही नहीं कर रहा था, तो किसी ने ट्रस्ट तो शो किया। सो 10th में मेरे 86 मार्क्स थे इन माई बोर्ड एंड इट वॉज माई परसेंटेज ऑल्सो। 86% आई स्कोर्ड एंड मतलब 30 से 86 इज़ अ वेरी बिग जर्नी फॉर अ पर्सन लाइक मी। और ऐसा भी नहीं था कभी कि मैं मैथ्स में प्रोडिजी रहा हूँ। आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। सो 11th क्लास में स्ट्रीम के टाइम पे बिकॉज ऑफ हर मुझे मैथ्स अच्छी लगने लगी थी, तो आई टुक PCMB, है ना। तो कोई नहीं हंसेगा इस पे, मैंने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया। आई इन्वाइटेड डिस्ट्रक्शन बाय माई सेल्फ। पर हाँ ठीक है यार, जो भी था, जब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे वो करके। बट यस, तो 11th-12th में मैथ्स ली। फिर मैं और हाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं एक भैया के पास पढ़ने जाता था। ही वॉज अ प्रोडिजी मैथ्स, ठीक है, मैं उन्हें प्रोडिजी कहता हूँ, वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। और द गाय वॉज प्रोडिजी यार, बहुत ही जीनियस आदमी था, मतलब आई शुड से। तो भाई उसने मेरा मैथ्स को लेकर बहुत परसेप्शन बदला। और फिर पता है ड्यूरिंग 11th क्लास जो वो भैया जिनके पास मैं पढ़ता था, उनके एक दोस्त ने कहा कि मैथ्स कूल होती है, तो जिनकी मैथ्स अच्छी होती है द गाइज आर कूल। सो आई डिसाइडेड कि अब इसे ही कूल करें। और उस दिन मैंने मैथ्स को अपना क्रश डिक्लेयर कर दिया 11th क्लास में कि भाई अब तो पसंद है, अब तो पाना है। भाई वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आई गेव द एग्जाम एंड करेंटली आई एम स्टडिंग द मैथ्स एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब ब्यूटीफुल है। मतलब आई लव माई सब्जेक्ट
इट्स हार्डेस्ट। ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल होता है चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। मतलब मेरी जो क्लास है उसके अंदर बच्चे काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बट मेरे लिए हो सकता है वो मुश्किल था, है और रहेगा भी। बट द थिंग इज़ दैट आई लव द सब्जेक्ट यार। और जब आप सब्जेक्ट से प्यार करना सीख जाते हो ना, सो देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दैट। और मैं सबको इनविटेशन दूंगा यार कि लाइफ में एक बार स्टार्ट लविंग द मैथ्स। इफ़ यू नो कि मैथ्स से तुम्हारा प्यार हो गया, तब यू आर लाइक कि मैथ्स को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो लाइफ में, है ना। एक बार भाई वो मिल जाए ना, तो एक अलग ही स्वाद आ जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। तब यू फील दैट पावर कि तुम्हें कोई इक्वेशन दे और तुमने सॉल्व कर दी, तो इट्स समथिंग क्रेजी। बाकी इस आगे कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, है ना। मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा भी, मुझे अच्छा लगा मैथ्स पढ़ के, तो मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ। और है ना, मैं इतना कोई क्रेजी मैथमेटिशियन टाइप आदमी नहीं हूँ यार, सिंपल ही हूँ बहुत, पर मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।